हेलो दोस्तों, नमस्कार। फील्ड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कारगर है। इस औषधि का रिजल्ट बहुत ही शीघ्र मिलता है। इस औषधि का नाम आरोग्यवर्धनी बटी रस है। आरोग्यवर्धनी बटी रस में शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, हर्रे, बहेड़ा, आंवला, शुद्ध शिलाजीत, गुगुल, चित्रक मूल की छाल, कुटकी आदि हैं। इस औषधि की सेवन विधि 2 से 4 गोली रोगानुसार जल दूध केवल पुनर्नवा का क्वाथ 10 मूला क्वाथ से ले सकते हैं। आरोग्यवर्धनी बटी रस पाचन शक्ति को बढ़ाना और शरीर के स्रोतों को शुद्ध करता है, हृदय को बल देता है, चर्बी को कम करता है और मलों की शुद्धि करता है। यकृत पीड़ा, बस्ती, गुर्दे, गर्भाशय, आंत, हृदय आदि शरीर के किसी भी अंतरावयव के सूजन में, पुराने ज्वर, पांडु रोग में इस औषधि का अधिक लाभ होता है। पांडु रोग में दस्त पतले और अधिक हो तो इसका प्रयोग न करके परपटी के योग का प्रयोग करना चाहिए। पूरे शरीर में सूजन, उदर गृह में द्रव्य संचय हो गया हो जिसमें पेट बड़ा दिखता है, इसमें रोगी को गाय के दूध के पथ पर रखकर इसका उपयोग करना चाहिए। यकृत की वृद्धि के कारण सूजन हो तो पुनर्नवाष्टक क्वाथ में रोहेड़ा की छाल और सरपुंखा मूल एक एक भाग अधिक मिलाकर उसके अनुपान से इसका प्रयोग करें। यदि हृदय में सूजन हो तो इसके आरोग्यवर्धनी के साथ डिजिटेलिस पत्र चूर्ण आधी रत्ती से 1 रत्ती और जंगली प्याज के चूर्ण 1 से 2 रत्ती मिलाकर या 10 मूला क्वाथ के साथ इसका प्रयोग करें। जीर्ण फुसफुस धरा कला सूत में इसके साथ श्रृंग भस्म 4 से 8 रत्ती मिलाकर भारंगडी मूल, पुनर्नवा देवदारू और अडूसा के क्वाथ के साथ इसका सेवन करें। चर्बी को कम करने के लिए रोगी को केवल गाय के दूध पर रखकर महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ इसका सेवन करें। आरोग्यवर्धनी बटी रस मलाशय भाग तथा छोटी आंत की खराबी को दूर करता है, जिसमें आंत विषजन्य रक्त की विकार दूर होने से कुष्ठ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। इसमें पाचन रस की उत्पत्ति होती है और यकृत बलवान होता है, जिसमें यह पुराने बदहजमी, मंदाग्नि और यकृत दुर्बलता में विशेष लाभ करता है। पूरे शरीर के सूजन से होने वाले हृदय दुर्बलता को मिटाता है और मूत्र मार्ग से जलांश को बाहर निकालकर सूजन कम करता है। पाचन शक्ति को बढ़ाकर धातुओं को समान करने के कारण मोटापे में लाभदायक है। कब्ज को ठीक करने के लिए यह उत्तम औषधि है। दुष्ट वर्ण में वात पित्त की अधिकता होने पर इसके सेवन से अधिक लाभ होता है। शरीर की पोषक ग्रंथियों की कमजोरी या खराबी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और शरीर शक्तिहीन हो जाता है। ऐसे में जवानी आने पर भी स्त्री और पुरुष में स्वाभाविक चिन्हों का उदय न होना, ऐसी अवस्था में इस औषधि के निरंतर प्रयोग से बहुत अच्छा लाभ देखा गया है। पुराने गुर्दे विकार में भी लाभ करता है। प्रमेह और कब्ज में अपच होने पर भी यह लाभकारी है। हिचकी रोग में भी इसके प्रयोग से हिचकी खत्म हो जाती है, परंतु यह औषधि गर्भवती स्त्री और पित्त की वृद्धि रोगी को नहीं देना चाहिए। कुष्ठ रोग में इसकी प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग करने से शीघ्र लाभ होता है। पुराने कुष्ठ रोग में जब रक्त और मांस दूषित हो, मेवाज रूप में होकर बहने लगे, गलित कुष्ठ हो, इसमें लाभ नहीं करता है। विशेषकर वात या कफ प्रधान कुष्ठ जैसे कपाल, मंडल, अपर कोढ़ पर इसका प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है। इस दवा के सेवन काल में बराबर दूध का ही सेवन करना चाहिए और दुर्बल कुष्ठ में शरीर की त्वचा खराब और रूखी हो जाती है, उसे स्पर्श करने से रोगी को छूने तक का भी आभास नहीं होता है। ये लाल और ऊपर उठे पके हुए गूलर फल के समान होते हैं, उसमें पसीना अधिक निकलता रहता है। ऐसी अवस्था में केवल आरोग्यवर्धनी बटी रस के साथ गंधक रसायन देने से ज्यादा लाभ होता है और खाना खाने के बाद खदीरा रस 3 से 6 चम्मच बराबर पानी मिलाकर देना चाहिए, जिससे शीघ्र लाभ होता है। कभी कभी रक्त की खराबी के कारण शरीर में लाल चट्टे पड़ जाते हैं, जिसमें खुजली होती है, बाद में पीव पड़ जाता है। कभी कभी खुजलाने पर लाल चट्टे में मेवाज बन जाता है। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धनी बटी रस के साथ महामंजिष्ठादि अर्क के साथ या नीम की छाल के क्वाथ के साथ देने से विषम लाभ होता है।
रक्त और मांस की खराबी के कारण त्वचा खराब हो जाती है। इसमें कफ और वायु की प्रधानता रहती है। जहाँ की त्वचा खराब हो जाती है वहाँ की त्वचा रूखी होकर फट जाती है। उसमें थोड़ा थोड़ा मवाज भी निकलने लगता है। खुजलाने पर छोटी छोटी फुंसियाँ होकर पक जाती हैं, जिसमें सुई कोचने जैसी पीड़ा होती है। यह स्थान कठोर बन जाता है। ऐसी अवस्था में आरोग्यवर्धनी बटी रस का उपयोग दूध के साथ करने और ऊपर से सारी वधासव 3 से 6 चम्मच बराबर पानी मिलाकर पिलावें। या गंधक रसायन से अच्छा लाभ होता है। वात पित्त कफ दोषों से उत्पन्न ज्वरों में इसके प्रयोग से लाभ होता है। इसी तरह बद्धकोष्ठ जनित ज्वर में आमाशय की खराबी से अपचन जनित ज्वर, बहुत दिनों तक बराबर आने वाला ज्वर और पित्त की विकृति से उत्पन्न होने वाले ज्वरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मल संचय हो जाने के कारण कफ की वृद्धि हो, मंदाग्नि हो जाने पर जी मिचलाना, उल्टी होना और उसमें कफ की झाग निकलना, भूख न लगना, पेट भारी हो जाना, भोजन करने के बाद ही जी मिचलाना, उल्टी होने की इच्छा होना, कभी कभी उल्टी भी हो जाना, खांसी, कफ सफेद तथा लसदार गिरना, ऐसी स्थिति होने पर आरोग्यवर्धनी बटी दें, जिससे इकट्ठा हुआ मल दूर होकर कफ के विकार दूर हो जाते हैं और यह पित्त को बलवान बनाकर मंदाग्नि को दूर करती है, जिससे अन्न का भी पाचन ठीक से होने लगता है और कफ नष्ट हो जाने से उल्टी आनी भी बंद हो जाती है, जी मिचलाना भी दूर हो जाता है। यह कुटिका दीपन पाचन भी है, अर्थात पाचन पित्त की कमजोरी से अन्न की पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने लगती है, जिसमें अपच बराबर बना रहता है। आजकल ऐसे लोगों की कमी नहीं है और इस प्रकार के रोग से छुटकारा पाने के लिए लोग अनेक प्रकार के खट्टे मीठे तथा चरपरे जायकेदार चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ऐसे चूर्ण में तत्काल लाभ तो हो जाता है, परंतु बाद में रोग जैसा का तैसा हो जाता है। इसके लिए आरोग्यवर्धनी बटी रस का प्रयोग करना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि यह पाचन पित्त को सबल बनाकर पाचन शक्ति प्रदान करता है, जिसमें मंदाग्नि दूर हो, अन्न की पाचन क्रिया ठीक होने लगती है और भूख भी खुलकर लगने लगता है। हृदय की निर्बलता में मल इकट्ठा अधिक होने के कारण पेट साफ नहीं होता है, जिससे कफ की वृद्धि हो जाती है और मंदाग्नि भी हो जाता है। फिर अन्न का पाचन ठीक से नहीं होने के कारण रस रक्त आदि भी उचित परिमाण में नहीं बन पाते। इसलिए रक्त कणों की वृद्धि न होने के कारण शरीर में जल की ही वृद्धि होती रहती है। ऐसी अवस्था में पूरे शरीर में सूजन होकर हृदय कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हृदय अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे समय में आरोग्यवर्धनी बटी रस पुनर्नवादिक वात के साथ देने से बहुत लाभ मिलता है। पुराने मल होने के कारण आंत में मल चिपक जाता है, जिससे आंत में सनेंद्रिय विष की उत्पत्ति हो जाती है। मल सूख जाता है। मल सूख जाने के कारण आंत की दीवारें कठोर हो जाती हैं। फिर आंतों की क्रिया में अंतर पड़ जाता है और उसमें दर्द भी होने लगता है। यह दर्द साधारण चूट चटनी से नहीं दबता जब तक कि मल की शुद्धि न की जाए। यह कार्य आरोग्यवर्धनी बटी रस के साथ त्रिफला क्वाथ लेने से अच्छी तरह कर देता है, जिससे मल पिघलकर बाहर निकल जाता है और आंत में कोमलता आ जाती है। वह अपना कार्य भी अच्छी तरह से करने लग जाता है। धन्यवाद।